तो इसमें मैंने डोरी भी लगा दी, जो बाल जैसे मैंने गूँथते हैं ऐसे मैंने गूँथ के इसमें लगाया है। तो इससे डोरी लगा दिया, हम डोरी को ऐसे बांध देंगे। उसके बाद ये वाली कैप भी बनाई है। तो ये देखिए, ये कान्हा जी का बढ़िया सा ड्रेस तिरंगे वाला मस्त तैयार हो गया है। ये आप बनाना बताऊंगी। तो आज यही बताने वाली हूँ। बनाना बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से बन भी जाता है, बहुत मस्त लगता है। तो देख लीजिए, लड्डू गोपाल मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैंने ये बनाया है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए चलिए बनाइए मेरे साथ साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाना इसको, आप सबको बताना। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक कान्हा जी की मस्त वाली ड्रेस, जो आप लोग बहुत 26 जनवरी स्पेशल है, तो आप लोग बनाना जरूर चाहेंगे। तो मैं सोची चलो आप सबको भी बता देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 कलर के लिए, ये व्हाइट है, ये ऑरेंज और ये ग्रीन इसको लिया है। तो पहले मैं क्या करूँगी, चोली बनाऊँगी। और चोली में बनाऊँगी बिना जाली वाला चोली नहीं बनाऊँगी। तो इसके लिए हमको फंदे डालने हैं, तो फंदा मैं व्हाइट से ही डालना पसंद करूँगी। आपको जो समझ में आएगा वही कलर डालिएगा, वैसे तो मैं 3 कलर के ही बनाऊँगी। तो चलिए पहले फंदा मैं बना लेती हूँ। तो फंदा मेरे बनाने के लिए मैं ऐसे ही, सॉरी, फंदा मैं कई तरह से बनाती हूँ। तो मैंने एक तरह से आप सबको बताया था, तो अभी मैं दूसरी तरह से आप सबको बता रही हूँ। तो क्या करेंगे, पहले से हम यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, और हम इसको ऐसे ही इधर से बुनते जाएंगे और इसी में इस फंदे को ऐसे रखते जाएंगे। तो इस तरह से भी आप स्टिच लगा सकते हैं, फंदे को डाल सकते हैं। तो कुल मुझे 7-8 नंबर के कान्हा के लिए बनानी है। तो इसके लिए मैं कुल क्या करूँगी, 18 फंदे उसमें लगने हैं। तो 18 फंदा मैं डाल दूँगी और फिर 3 इधर का प्लस कर दूँगी। 3 इधर क्या है कि बॉर्डर के फंदे हो जाएंगे। और नहीं तो आप नहीं करें, जैसे बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है तो आप 1 इधर कर दीजिए, तो भी आपके हो जाएंगे। तो इसमें मुझे फंदे गिराने नहीं है, बस इसी तरह से करते हुए मुझे पूरा टोटल 18 फंदे कर देने हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले ऐसे किया, फिर इसको बुना, फिर क्या किया, फिर ऐसे इसको इसी में रख दिया। तो ये मेरे फंदे देखिए तैयार होते चले जाते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये आराम से फंदे बनते चले जाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको 18 फंदे डाल के दिखा रही हूँ। तो आप इसको भी देख लीजिए। कट वैसे मैं करूँगी नहीं, सॉरी, फंदा गिरा दिया भूल से। तो इसी तरह से मैं 18 फंदे आपको डाल के दिखा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, भाई इस तरह का फंदा डालना आप लोग को सिखाओ। वैसे तो बहुत ईजी है, आप बुनते जाइए, बस फंदे को यहाँ जो गिरा देते हैं ना, उसको गिराना नहीं, इसी में से उठा लेना है, बस यही करना। और बहुत ईजी है, और बहुत अच्छे से सारे फंदे इसमें आपके पड़ जाएंगे। बुनते हुए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो हम सारा फंदा इसी तरह से डाल के तब आप सबको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैंने पूरे 18 फंदा मुझे डालने थे 8 से 9 नंबर के काना के लिए। तो मैंने क्या किया, इसमें 20 फंदे डाल दिए हैं, क्योंकि मैं इधर 2 का रखूँगी बॉर्डर, इधर भी 2 का बॉर्डर कर दूँगी। तो मेरे अच्छे से थोड़ा बटन पट्टी काज पट्टी रहेगी ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 फंदे कर दे रही हूँ। आप गवन हो करिए, नहीं तो नहीं करिए। और एक मेजरमेंट में बता रही है, तो मेरे 8 से 9 नंबर के काना के लिए हो गए, सॉरी 7 से 8 नंबर के काना के लिए हो गए। और आप मुझे एक व्यूवर्स का आया था कमेंट कि मुझे आप 12 नंबर के कान्हा के लिए चोली या स्वेटर बताइए। तो 12 नंबर के कान्हा के लिए आप चोली बना रहे होंगे तब तो उसमें आप 36 फंदे डालिएगा, क्योंकि आपके इधर 4 बॉर्डर के, उधर 4 बॉर्डर के हो जाएंगे। और सेम जैसे मैं इसको बुन रही हूँ, सेम उसी तरह से आपको बुनना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो पहले मैं सादे सादे ही बुनूंगी, ऐसे से ही। तो इस तरह से मैं सादा सादा बुन रही हूँ, कुछ भी नहीं भी करना है। तो बुन के उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बुन लीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पूरे हो गए हैं। अब फिर भी इधर से भी इधर से भी मुझको सादा सादा बुनना है, कुछ भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा करना है। तो इस तरह से मुझे 4 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो 1 सिलाई हो गई है। तो अब ये मुझको इसमें 3 सिलाई और बुनी है, उसको बुन के मैं 3 सिलाई तो आप सबको बताती हूँ उसमें क्या करना है। तो ये देखिए मैंने ये 4 फंदे अपने कंप्लीट कर ली, 4 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 1 4 फंदा बुन लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे फंदे बढ़ाने वहाँ मैं ऐसे लगा लूँगी कि मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाए हैं। तो ये मार्कर मैंने लगा लिया है। तो एक फिर से हम इसी में ऐसे करके फिर इसको हम इसी में फिर से बुन लेंगे। तो ये मेरे 2 फंदे बढ़ गए। तो ये मुझे लगातार 2 फंदों में ये बढ़ाने हैं। फिर मैंने एक फंदे से फिर बढ़ा लिया। तो ये मेरे टोटल यहाँ 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ एक मार्कर ऐसे लगा दूँगी कि इसके बीच में मैंने फंदे बढ़ाए हैं, तो यहाँ एक मार्कर लगा दिया। फिर मैं 2 फंदों को फिर बुनूँगी, 1 2, और 2 फंदों में फिर मैं 2 बार बढ़ाऊँगी। तो यहाँ मैं फिर से मार्कर ऐसे लगा के बढ़ाऊँगी कि जिससे मुझे आइडिया रहे कि मैंने फंदे कहाँ बढ़ाए हैं। तो एक फंदे मेरे बढ़ गए। फिर मुझे
एक फंदे इसमें बढ़ा लेने हैं। फिर इस तरह से मैंने बढ़ा लिया। अब फिर यहाँ मैं मार्कर लगा दूँगी। फिर मैं अपना 2 फंदा ऐसे बुन लूँगी, 1 2। तो ये देखिए, तो फिर हम बुनना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्कर को यहाँ से हटा देंगे। अब इसको हम एक फंदा इसमें से बुन लेंगे। उसके बाद मार्कर को यहीं पे फिर रख देंगे। फिर मुझे इसमें फंदे को बढ़ा देनी है। सॉरी, इधर से तो मुझे कुछ नहीं करनी, इधर से ऐसे ही पूरा टोटली, सॉरी इसमें मैंने मार्कर को हटा दिया। मार्कर इसमें से नहीं हटाने थे। ये उल्टे का साइड है, तो हम इस तरह से ऐसे ही बुनते हुए इधर से चले जाएंगे। कुछ नहीं घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है इसमें उल्टे साइड से। तो हम इसी तरह से पूरा बुनते हुए अपना चले जाते हैं। तो टोटल मैंने उधर से 8 फंदे बढ़ाए हैं। अब इसको हम इसमें करके से बुनते हुए पूरा चले जाते हैं। पूरा बुन के उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। हम इधर से अब फिर आगे बढ़ाने के साइड, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 फंदा बुने थे। अब की बार मैं इसमें 4 फंदे बुन लूँगी। 2 3, मार्कर यहाँ निकाल दिया। और यहाँ से 4 ये बुन लिया। अब मैं इसमें बढ़ा दूँगी। मार्कर आप लगाएं या ना लगाएं, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कहाँ से घटाने बढ़ाने हैं। तो ये मुझे फिर यहाँ से मैंने बढ़ा लिए हैं। फिर एक बुन लूँगी, फिर इसमें फिर बढ़ाऊँगी। इसी तरह से हमको बुनते हुए बढ़ाते हुए चले जाने हैं। फिर हम 1 2 ये 3, अब 3 बुनेंगे। और फिर 3 के बाद मैं 1 बढ़ा लूँगी। इसी तरह से मुझे 7 नंबर के कान बुन रही हूँ, तो मैंने 7 8 सिलाइयों में टोटल फंदे बढ़ाने हैं। कुल मिला के मुझे 72 फंदे कर देने हैं। मेरे बढ़ रहे हैं फंदे, बढ़ते चले जा रहे हैं। इधर से फिर हम सादा सादा ही बुनेंगे, ना घटाना ना बढ़ाना है। फटाफट से सादा सादा बुन के उसके बाद फिर अगले फंदे में दिखाऊंगी। तो हर फंदों में मुझे तो ये 5 6 सिलाई तक, 6 सिलाई 7 सिलाई तक, सॉरी 7 सिलाई तक मुझे क्या करने हैं, 8 8 फंदे बढ़ाते चले जाने हैं। आप 2 भी सिलाई में पूरे फंदे कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ और बना के भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसको 6 7 सिलाइयों में कंप्लीट करने वाली हूँ। और इधर से हमको ऐसे सादे सादे बिनने हैं। 26 जनवरी आ रही है, तो आप कान्हा के लिए वाली ड्रेस जरूर बनाइए। बहुत ईजी है बनाना, बहुत जल्दी से बनके तैयार भी हो जाएगी। बहुत ईजी मेथड से इसको बनाना बता रही हूँ आप सबको। चार सिलाई 4 फंदे बुने थे, कि क्या करेंगे, 5 फंदे इधर बुनाएंगे। तो मेरे 5 फंदे हो गए। अब मैं इसमें एक फंदा बढ़ा लूँगी। तो आप इसको 2 तरह से बढ़ा सकते हैं। ऐसे बीच हम फिर बुन लेंगे, फिर अब हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हैं। आपको जो समझ में आए उसी तरह बढ़ाइए। तो कुल मिला के 8 फंदे फिर मुझे इसमें बढ़ाने हैं। तो ये मेरे 3 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे अपना। तो हर सिलाई में आप
तो ये वाली रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब फिर हम इधर से बढ़ाना नहीं, इधर से हमको ऐसे बुन लेना है। फिर हम सीधी साइड आ गए। फिर हम अब की बार हम 6 फंदा बुन लेंगे। 6 फंदा मेरे हो गए। अब हम इसमें एक बढ़ा लेंगे 6 फंदे के बाद, तो एक मेरा बढ़ गया। अब हम 6 फंदे बुन लेंगे, फिर एक बढ़ गया मेरा। फिर हम 6 फंदे बनाएंगे। फिर एक मैंने बना लिया। इसी तरह से हम फंदे अपनी बढ़ाते जाएंगे और बुनते जाएंगे। फिर मेरा एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। ये मेरा तो ये वाली रो कंप्लीट हो गई। अब उधर से हमको वैसे ही बनानी है, सादे सादे से बुनना है। तो मैं बुनाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। फिर हम आगे की साइड आ गए, फिर से हम बुनेंगे। तो ये मेरा टोटल की बार फंदा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अलग कलर लगा लेंगे। इसी तरह से जाली वाली भी बनती है चोली। मैं आप सबको सब तरह से चोली बनाना सिखाऊंगी। अब उधर से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे 3 कलर में बनानी है। तो अब हम लगाएंगे ऑरेंज कलर, फिर बीच में थोड़ा सा वाइट चलेगा, उसके बाद फिर ग्रीन चलेगा, और फिर मेरा बंद करने का वो आ जाए। तो मैं दो सॉरी 4 सिलाइयाँ बुनूंगी इसके। तो इसे हम सीधे की तरफ से, अगर इस तरह बुनाई करें तो आप सीधे की तरफ से ही लगाओगे। तो ये मैं सीधे की तरफ से लगा रही हूँ। इसी तरह से हम न बुनते हुए चले जाएंगे। अब मुझे फंदे बढ़ाने नहीं है, केवल ऐसे ही बुन लेने हैं। थोड़ा सा बुन के एक ऑरेंज वाला, उसके बाद आस्तीन का जो होते हैं हाथ की, वो निकाल देंगे। ऐसे ही मुझे बुननी है, तो मैं बुन के पूरा तब आपको दिखाती हूँ कि फिर आगे क्या करना है। तो ये मैंने 12 फंदे बुन लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 11 फंदों को आस्तीन के लिए माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हम से बुनते जाएंगे, इसी के ऊपर से एक ऐसे निकालते जाएंगे। एक हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये के 11 फंदे मेरे हो गए। ये मेरे देख लीजिए आस्तीन के हो गए हैं। अब हम इधर भी 12 फंदे आगे के और फिर आस्तीन के कर लेंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 फंदा ये हो गए। फिर 11 फंदा मेरे आस्तीन के हो जाएंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 हो गए। और बीच में जितने बचते हैं उतने मेरे पीछे के फंदे हो जाएंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 20, ये देखिए 21 फंदे मेरे टोटल पीछे के हो जा रहे हैं। अब हम इसी तरह से थोड़ा और सादा बुन लेंगे, उसके बाद आप सबको दिखाएंगे। तो थोड़ा बुन के आप सबको फिर से दिखाई देते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह से हम अपना सारा फंदा बुन लेंगे। अब देख लेते कितने इधर हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक और बुनना है। उसके बाद फिर इधर ही जैसे इधर मैंने घटा दिया था वैसे इधर भी घटा देंगे। तो मैंने बुन लिया है, तो अब हम घटाना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ भी। तो ये मैंने ढीला ढीला ही हमको घटाना है। इसी तरह से हम ढीला ढीला इसको ऐसे उतारते जाएंगे एक के ऊपर एक। जैसे मैंने ऐसे ध्यान से आप देखिए मैंने ये बुन लिया। उसके बाद इसके ऊपर से इसको ऐसे करके फिर बुना, फिर इसको ऐसे करके फिर बुना, फिर इसको ऐसे करके। और तब तक मुझे इसको ऐसे उतारने हैं जब तक कि वो मेरे 12 फंदे जो मैंने रखे हैं आगे के लिए वो जब तक रह नहीं जाते तब तक मुझे इसी तरह से एक के ऊपर से एक निकालते जाने हैं। और ढीला ढीला ही निकालना है, मुझे टाइट नहीं करना है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 6। अभी एक फंदे और हम निकाल लेंगे। उसके बाद मेरे ये 12 फंदे बच जाएंगे। तो ये मेरे हो गए हैं। इधर भी मैंने निकाल लिए हैं। अब हम मेरे 12 फंदे बच गए हैं। अब हम इन सबको बुन लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये दोनों मिला के 6 12 फंदे में रह गए हैं। अब हम इनको अच्छे से बुन लेंगे। तो ब्लाउज में मुझे भी थोड़ा सा तिरंगे का लुक देना है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, वाइट वाला कलर लगा लूँगी। तो मेरे 2 हो गए हैं। अब मैं यहाँ से अपना वाइट बुन लूँगी। तो ये मेरे ऊन वही हैं जो कढ़ाई के लिए आप पतले ऊन यूज करते वही वाले ऊन हैं, जिसको कहीं कहीं टुफलाई भी ऊन बोलते हैं। और इसको मैंने डबल कर लिया है और 10 नंबर की सिलाई से मैं बुन रही हूँ। मैं ज़्यादातर स्वेटर 10 ही नंबर की सिलाई से बुनती, इससे ज़्यादा वाला नहीं लेती। आपको जो समझ में पसंद आएगा। जैसे थोड़ा आप टाइट बुनते हैं तो आप 9 नंबर की सिलाई ले सकते हैं। मैं क्या है ना ढीला बुनती हूँ, तो इसलिए मैं इसी तरह से हम इसमें भी बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, मुझे 2 फंदे का एक बना देना है, जिससे ये अच्छे से निकल जाली टाइप ना पड़े, अच्छे से ये बन जाए। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी का एक साथ ही आस्तीन वाला भी तैयार हो गया है। ये वाली चोली इस जाली वाली भी ये वाली बनती, तो मैं जाली वाला भी बना के दिखाऊंगी। एक कैप और चोली एक भी बनती, वो भी मैं, और कैप वाले तो मैंने बता ही दिया है। वैसे एक बार मैं सभी नंबर साइज के कान्हा का डालने वाली हूँ बहुत जल्द। और इसके बाद में मेरे एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि आप मुझे 5 नंबर के कान्हा का ड्रेस बना के बताइए। तो इसके बाद मैं वही 5 नंबर के कान्हा का ड्रेस ही बना के बताने वाली हूँ। ये मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था भाई। मैं हफ्ते में 2 एक वीडियो डाल पाती हूँ क्योंकि मेरा वर्क भी है। तो सैटरडे संडे को मेरा यही लीव छुट्टी मिलती है, तो इसीलिए मैं संडे को ज़्यादातर बुनाई करती हूँ। इसलिए मैं हफ्ते में 1 ही 2 वीडियो अपलोड कर पाती हूँ। और मेरी ये अगर आप सबको अच्छी लगती है बताने का तरीका या मेरा स्वेटर, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करिए, जिससे आप आगे आने वाली वीडियो आप सब तक पहुँच सके। और देखिए तो मैंने ये इधर से अब हमको ऐसे ही बुनते जाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 8 नंबर के कान्हा की चोली है, बस इसमें अब थोड़ा थोड़ा 4 फंदे का प्लस कर दिया करेंगे तो आपका ये बड़े से बड़े कान्हा का तैयार हो जाएगा। हम इसी तरह से अपना पूरा बुन लेते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो आगे फिर बुन के कितनी सिलाइयाँ बुननी है उसके आगे मैं बताती हूँ आप सबको। अभी इसमें मुझे ग्रीन कलर का भी लगाना है, तो पहले वाइट से मैं 4 सिलाइयाँ बुन लूँ, उसके बाद ग्रीन का लगाऊंगी। और फिर 4 सिलाइयाँ हम इस कलर से भी अपना बुन लेंगे। तो ये भी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा और
बुन के इसके बाद मेरी चोली भी तैयार हो जाएगी। और अब इसको हम सादा सादा बुन लेते हैं। तो ये देखिए मेरा बुन के ये भी ग्रीन वाला मैंने बुन लिया। अब 2 सिलाइयाँ में केवल 4 सिलाइयाँ वाइट वाला बुन के इसको उतार देंगे। ये मेरी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी, सॉरी चोली कान्हा जी की कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मैं आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, बता दूँगी। इसके बाद मैं वही 5 नंबर के कान्हा का ड्रेस, वो भी यही 26 जनवरी स्पेशल उनके लिए थोड़ा अलग सा बनाने वाली हूँ। और इसके तैयार होने के बाद चलते हैं हम नीचे का बेस जो घेर होता है उसको बना लेंगे। तो मैं पूरा घेर क्या करूँगी, वाइट से ही मुझे बुनना है, बुनूँगी। तो ये देखिए कान्हा की एकदम से मस्त वाली चोली तैयार हो गई। अब इसमें आप 100 वाला बटन लगाइए, कुछ भी लगाइए, मस्त लगेंगी ये। तो कुल मिला के मैं बता दे रही हूँ कितनी सिलाइयाँ मैंने बुनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दूना 34, अभी और 34 35 36 38 सिलाइयाँ टोटल मैं इसमें बुन रही हूँ। तो टोटल मेरी ये जो चोली है 38 सिलाइयों पे कंप्लीट हो गई है। 20 फंदे मैंने डाले थे, 38 सिलाइयाँ मैंने बुन के इस चोली को आज कंप्लीट किया है। आस्तीन को मैंने ये जो मैंने हाथ के लिए आस्तीन बनाई उसको मैंने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 सिलाइयों पे मैंने आस्तीन बना दिया। उसके नीचे मैं 18 और सिलाइयाँ बुन दी। इसमें जितनी मैंने 8 जालियाँ डाली हैं तो इसमें 8 फंदे आपके प्लस होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, और आपके लंबाई में भी आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइएगा। और इसमें मैंने स्पेशली एक कमेंट के कारण मैंने केवल 12 नंबर की कान्हा की चोली का मेजरमेंट मैंने अच्छे से इसमें बताया है। तो इसके लिए एक बार और बता देती हूँ कि 36 फंदे आप डालिएगा और उसी में आप हर सिलाई में 8 फंदे बढ़ाते हुए चले जाइएगा। और नहीं समझ में आता तो इसके बाद मैं 12 नंबर के कान्हा का ही ड्रेस चोली बना के बता दूँगी कि कैसे बनानी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये वाली चोली कंप्लीट हो गई है। जैसा कि मैंने बोला है कि भी 2 सिलाइयाँ मुझे बुननी है, तो 2 सिलाई बुनने के बाद मैं इसको उतार दूँगी। तो ये देखिए मेरे कान्हा की चोली एकदम तैयार है कि कितनी गजब की लग रही हैं। तो ये वाली 26 जनवरी से चोली तैयार है। अब हम चलते हैं बेस बनाने, उसका घेरा बनाने। तो घेरा के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह से हम 31 मतलब 31 फंदे इसमें डालेंगे। ये 7 8 नंबर के कान्हा का है तो मैं फंदे बना। तो ये देखिए मेरे ये 31 फंदे हो गए। अब हम चलते इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। तो पहली सिलाई हमको ऐसे, पहली सिलाई हम प्लेन ही सादा सादा बुनेंगे। तो मैं पहले बुन के सादा सादा ही आप सबसे को तो दिखाती हूँ। सिलाई मैंने बुन के कंप्लीट कर ली है। अब इधर से भी मैं क्या करूँगी, ऐसे ही पूरा बुन लूँगी। लास्ट में मुझे 4 फंदे 3 फंदे जैसे आपको समझ में आए वैसे आपको छोड़ते जाने हैं हर बार। तभी तो बुन लूँ, उसके बाद आपको सबको दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये यहाँ मेरे 1 2 4 फंदे मैं यहाँ छोड़ दे रही हूँ। ये 4 फंदे, उसके बाद मैं फिर ऐसे पलट जाऊँगी। 31 फंदे डाल के फंदे बनाए हैं जो मेरे 7 8 नंबर के कान्हा को एकदम परफेक्ट बैठता है, फिट बैठता है फिटिंग इसकी। आप इसी में जैसे नंबर बढ़ाते हैं जैसे 5 फंदों का प्लस करते चले जाए, से आपको एक अच्छी सी घेर वाली ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो अगली बार मैंने 4 छोड़े थे, अब की बार क्या करेंगे, वो 4 तो रहेंगे, उसके बाद फिर 1 4 और मतलब 8 फंदे छोड़ेंगे। ये मैं पूरा आपको बना के एक सिर्फ दिखा देती हूँ कि कैसे बनाने हैं। तो 2 2 4 मैंने छोड़े थे, अब यहाँ तक फिर मैंने 3 फंदे बुनने के बाद मेरा ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 फंदे मैंने छोड़ दिए। फिर यहीं से हमको पलट जाना है, साइड नहीं बुनना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4 सिलाइयाँ
हर बार करनी है, जिससे मेरी ये कमर की इसका बेस अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये मेरे 12 फंदे हो गए। अब फिर मैं यहाँ से पलट जाती हूँ। तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ बुनी थी। अब इधर से मुझे फिर से ऐसे ही बुन लेने हैं। तब मैं बुन के आगे फिर दिखाती हूँ कि क्या करने हैं। तो मैंने पीछे से कंप्लीट करके आगे वाले में इतने आए हैं। तो मैंने पहले 12 फंदे छोड़े थे। अब क्या करेंगे, 4 4 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम क्या करेंगे, 4 और 12 4 16। अब की बार मैं क्या करूँगी, 16 फंदे छोड़ूंगी। तो ये मेरे 16 फंदे हो गए। अब फिर यहाँ से हम ऐसे पलट जाएंगे। फिर मुझे 4 फंदे छोड़ने हैं। तो अब की मेरे हो जाएंगे 20 फंदे। तो ये मेरे 20 फंदे हो गए हैं। फिर से मैं ऐसे पलट जाती हूँ, इधर बुनना स्टार्ट कर देती हूँ। हो गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने 4 4 को छोड़ा था वैसे 4 4 को अब एक्स्ट्रा लेते चलेंगे साइड से। तो ये मैंने यहाँ से पलट की, पहली बार यहाँ से पलटे थे। तो उसके बाद हम 1 2 3 1 ये 4, देख लीजिए अपने पता चल जाता है। तो मैंने 4 ले लिए। फिर यहाँ से पलट के बुन डालते हैं। इसी तरह से हम पूरा कवर कर लेंगे। एक और बता देती हूँ, उसके बाद हम पूरा बुन के आप सबको दिखाते हैं। एक पट्टी पूरी तैयार करके दिखाएंगे, तब आगे हम बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 ये 4। फिर मैंने ये 4 8 फंदे प्लस कर लिए। 4 एक बार में, 4 एक बार में। इसी तरह से मैं सारा अपना जोड़ती यहाँ तक। उसके बाद फिर 4 मैं लूँगी, फिर 4 फिर 4 फिर 4। यही जो 4 4 मैंने छोड़े थे, फिर 4 4 लेते बुन डालेंगे। और आप इस 3 3 का भी कर सकते हैं। जब आप 1 नंबर के कान्हा का 0 नंबर के कान्हा का बनाएंगे, तब आप उसमें इतने फंदे डालेंगे। इतने फंदे मतलब 4 4 8 12 16। तब आप 16 फंदा डालेंगे। उसमें से क्या करेंगे, आप 2 2 फंदे को छोड़ते हुए चलेंगे और ये बनाते हुए बेस को आपकी खूब अच्छी सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ से पलट लेते हैं, बुनी। फिर यहाँ से बुनते यहाँ गई, क्योंकि मुझे इसमें ये कमर का भी इसमें कंप्लीट करते रहना है ये वाली चीज़। तो मैं हर से 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ तक यहाँ फिर से अब हम यहाँ से जाते हुए 4 फंदे छोड़ते आएंगे, फिर बाद में उसको कवर करते जाएंगे। तो इसी तरह से मुझे पूरा तैयार कर लेना है। मैं पूरा बना के आप सबको दिखाती हूँ। इसमें आप सब एक चेन भी बना सकते हैं, जो मैं आप सबको बता रही हूँ कैसे बनाने हैं। तो जो सीधी साइड है मेरी, ये समझ लीजिए ये सीधी साइड है। तो इसी तरह से हम थोड़ी में बना देते हैं, उसके बाद हम अपना पूरा बनाएंगे। जैसे अब हम इसको यहाँ से सिलाई वो ले लेनी है फंदे। उसमें हम यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करते हुए इसको नीचे करेंगे, इसको ऊपर करते हुए बुनते चले जाएंगे। फिर इसको नीचे करेंगे, इसको बुनते ऊपर चले जाएंगे। फिर इसको नीचे, ये वाला ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये वाला ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये वाला ऊपर। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। थोड़ी में बना के हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम पूरा अपना बुनेंगे। ये देखिए इसी तरह से एक लाइन बनती हुई चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इधर से पलट के फिर हम वही रिपीट करेंगे। तो जिससे मैंने जो जैसे इस धागे से मैंने बुना था, तो इस धागे से ये वाला फंदा तो उतारी लेंगे, ये वाला बुनेंगे। और ये वाले धागे से मैंने दूसरा बुना था, उसको बुन लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको इधर से भी बुनते चले जाएंगे। तो ये कि आपकी लाइन बनती हुई चली जाएगी। ऊपर से कमर की जो आप मैं बता रही हूँ चोली में अटैच करने के लिए, उतना वो भी बनता चला जाएगा। तो आप ऐसी तरह से बना लीजिएगा। थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। आप शायद इसमें बहुत क्लियर होता नहीं, क्योंकि मैं कलर से बना नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी ये लाइनिंग आपको ज़रूर पता चलेगी। तो हम इसी तरह से अब अपना पूरा ये कंप्लीट कर लेते हैं और पूरी बेस बना के हम आप सबको दिखाते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो मैं पूरा कंप्लीट करके आप सबको पूरा दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए मैंने ये अपना पूरा बेस बना के तैयार कर लिया। देखिए ये जो मैंने पट्टियाँ डाली है, जो मैंने आप सबको बताई वही वाली है। तो ये मेरा बनके तैयार हो गया। आप चलते हैं इसमें लगाने के लिए, जो मुझे 26 जनवरी स्पेशल बना रही हूँ ना, तो उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा ये इस तरह का तिरंगा मैंने एक बना के रखा है। इस तरह का हम बना के इसमें अटैच करने वाले हैं। हम इसको ऐसे ऐसे थोड़े से क्रॉस क्रॉस में इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए इसको बनाना बता देते हैं मैंने कितने फंदे में बनाया है। 4 5 नंबर के कान्हा का आप बना रहे हैं तो उसमें आप 8 फंदा डालिएगा। और अगर आप 0 से लेके 3 नंबर के कान्हा के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप 6 फंदे डाल के ये वाला तैयार करिएगा। और बड़े कान्हा के लिए बना रहे हैं तो भी आप 14 फंदा ही डालिएगा, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती है।
और अगर थोड़ा लगे कि आपको बहुत छोटा है तो आप उसमें 16 फंदे कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये मेरे 14 फंदे मतलब 14 फंदे बन के तैयार हैं। अब हम इनको बुन लेते हैं। अब बुनना कैसे है मुझे इन्हें 6 सिलाइयाँ बुन के तैयार करनी है। तो पहले हम ऑरेंज से बुनेंगे। तो मैं पूरा बुन के आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा ये एक सिलाई पूरी हो गई। अब हम दूसरी अपनी रो कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे करके मुझे कुल 6 सिलाइयाँ बुननी है। आप कम फंदे डालते हैं तब आप 4 ही सिलाइयों का बुनिएगा। मैं आप उसको 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है इसमें। तो ये मेरी देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, जिससे मेरे 3 रो बने हैं। 1 2 3 3 रो बन के कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाइट वाला धागा जोड़ देंगे। अब हम इसमें वाइट लगा देंगे। ये वाला यहाँ से कट कर देंगे। इसी में हम इसको बुनते चले जाएंगे। अब यहाँ से हम अपना ये मेरा 6 हो गया। अब हम यहाँ से ग्रीन जो ऐड कर लेते हैं इसमें। ये वाइट वाला यहाँ से कट, यहाँ से वाइट। यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट कर देते हैं। हम इसको अभी 3 स्टेप बीन लेंगे। 3 रो मतलब 6 सिलाइयाँ। उसके बाद हम इसको उतार देंगे। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं बुन के। उसके बाद आप सबको तैयार होने के बाद दिखाते हैं। सिलाई तैयार करने के बाद आप सबको दिखाते हैं। तैयारी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगती है। 26 जनवरी स्पेशल मैं अपने कान्हा के लिए बना रही हूँ। आप भी अपने कान्हा के लिए ऐसी ही ड्रेस बनाइए। अगर आसपास हो तो मुझसे वो कह सकते हैं, मैं भी बना के दे सकती हूँ। मैं बस्ती में रहती हूँ। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब की बार मैं अपना नंबर डाल दूँगी, आप उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक रो और बुनेंगे, बस कंप्लीट हो गई मेरी ये। अब हम इसको 1 बाय 1 करके उतार देते हैं, 2 एक साथ में बुनते हुए। इसी तरह से हम 2 एक साथ में बुनते हुए इसको उतार देंगे। इसे तो बनाना बहुत ईजी है, आप सब बना ले जाए। कोई बिगनर भी होगा तो भी बना ले जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगी। तो ये देखिए मेरा पूरा तैयार हो गया है। अब हम इसी में ये ऐसे करके जोड़ते हुए अच्छे से चले जाएंगे। इसी तरह से हम इसके कॉर्नर से ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से हमको जोड़ना है। आप अपने भी तरीके से जोड़ सकते हैं। अब इसमें मुझे एक व्हील बनानी है, तो व्हील के लिए क्या करेंगे, हम येलो ब्लू वाला धागा लेंगे, उसी से बनाएंगे। तो जोड़ने से पहले मुझे इसमें व्हील बनानी है। जोड़ना मैं आप सबको बता दूं कि ऐसे ही हम पूरा अपना जोड़ते
हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैं चल रही हूँ कैप बनाने कान्हा जी के लिए। तो इसके लिए मैंने डाले हैं 21 फंदे। तो इसकी 21 फंदों को अब मैंने 2 सिलाइयों में बुन लिया है 2 रो। अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू हर फंदे में मैं 2 फंदे डालती चली जाऊँगी, बढ़ाते हुए। एक फंदे का मुझे 2 फंदे बना देने हैं। तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। एक बुनेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे, फिर एक बुनेंगे, फिर एक ऐसे बढ़ा लेंगे। इसी तरह से हम बुनते बढ़ाते चले जाएंगे। सारे फंदों को इसी तरह से कर लेंगे। पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं फिर आगे क्या करना है। अब हम इधर से फिर बुन लेते हैं। इधर से मैंने बढ़ा दिया, इधर से मुझे ऐसे सादे सादे बुन लेने हैं और 2 सिलाइयाँ मुझे बुननी है। उसके बाद आगे क्या करना है बताती हूँ। इधर से हमको ऐसे ही सादे बुन लेने, इसमें कुछ नहीं करने हैं, इसी तरह से बुन लेंगे। और हम यहाँ से ऑरेंज कलर अपना ये वाला दूसरा कलर लगा लेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ हम जोड़ लेंगे, चले जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसी में जाली डालेंगे। तो जाली डालने के लिए हम 2 फंदा एक में बुनेंगे। फंदा मेरा जितना उतना ही रहेगा, थोड़ी एक डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसी तरह से हम सारे फंदों में से जालियाँ डालते चले जाएंगे। 2 फंदों का एक बनाना है, फिर ऐसे नेट डालते हुए चले जाना है। तो मैं यहाँ देख लीजिए, ये 2 फंदों का एक बना रही हूँ और सारे में नेट डाल रही हूँ। ये अच्छी सी एक डिज़ाइन बन जाएगी जो बहुत खूबसूरत लगेगी। पूरा ऐसे में बुनूंगी, पूरी सिलाई मुझे ऐसे ही बुननी है, एक भी फंदा मिस नहीं करना है। सारे को इसी तरह से हमको बुन लेने हैं। मिस किए बगैर हमको इसी सारे में बना लेने हैं। मैं सारा बना के उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये मेरी सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई। अब इधर से हम एकदम पूरा प्लेन ऐसे ही सादा एक सिलाई हम बुन लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही उसको बुनते चले जाना है। 3 सिलाई का बॉर्डर कर दिया है, ज़्यादा नहीं किया है, जिससे जो फोल्ड ना हो। ये आपके 9 नंबर के कान्हा तक का एक बड़े आसानी से आ जाएगा। मैंने इधर बुना था 1 2 3 सिलाई मैंने बुनी थी। 3 बनाने के बाद मैं सारे फंदे को घटा के जितने मेरे फंदे थे उतने कर देंगे। तो आगे जब करना होगा तो हम आप सबको बताएंगे। तो अभी ऐसे ही हम बुन लेते हैं। तो ये मेरा देखिए तैयार हो गया है। जितना मैंने इधर बुना इधर उतना बुन लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जितना मैंने मेरा पहले का फंदा था उतना ही मैं कर लूँगी। तो इन सबको मैं 2 का 1 करते चल रही हूँ। हर सिलाई में ही मुझे 2 का 1 ऐसे 2 का 1 हम करते चले जाए। इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। पहले मैंने एक फंदे पे एक बढ़ा लिया था, अब मैं 2 का 1 करते पूरा बुन डालूंगी ऐसे ही। तो ये अच्छी सी प्यारी सी हेड बन के तैयार हो जाएगी। मैं पूरा ऐसे बुन के उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये वाली टोपी बहुत अच्छी लगती है कान्हा जी के ऊपर, तो एक बार बनाइएगा ज़रूर। इसी तरह से हम 4 सिलाई अपनी टोटल कंप्लीट कर लेंगे बुन के। जैसे सिलते चले जाएंगे, जहाँ से मैंने बढ़ाया था इधर जहाँ मैंने घटाया था, इधर से जहाँ बढ़ाया था वहीं से उसको सिलते चले जाएंगे। सिल के फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। फिर यहीं पे घटाया था, यहाँ के बाद मैंने कहीं नहीं घटाया, पूरा मैं ऐसे ही उतार के इसमें बांध दूँगी। तो उतार के मैं दिखाती हूँ आगे। इसी तरह से हम इसको अच्छे से कस से बांध देंगे। तो ये देखिए मेरी टोपी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बाकी बचा है इसको भी इसी तरह से सिल देंगे उल्टा करके, जैसे मैंने इसको सिला है। सिल के फिर आपको दिखाते हैं। अपने तिरंगे को अच्छे से सिल लेंगे, पूरी चारों तरफ से सिल के फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए मैंने ये जोड़ के कंप्लीट कर लिया है। चलते अपने कान्हा को पहनाने के लिए, देखते कैसा लगता है। तो मेरे कान्हा जी आ गए हैं। अब इनको हम अच्छे से पहना लेते हैं, ऊपर से ही और नीचे से, जैसे आप पहना सके वैसे पहनाइए। तो इसमें मैंने डोरी भी लगा दी, जो बाल जैसे मैंने गूंथते हैं वैसे मैंने गूंथ के इसमें लगाया है। तो इससे डोरी लगा दिया है, हम डोरी को ऐसे बांध देंगे। उसके बाद ये वाली कैप भी बनाई है। तो ये देखिए ये कान्हा जी का बढ़िया सा ड्रेस तिरंगे वाला मस्त तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा और अपने गोपाल को पहनाइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो पहुंच सके। आपको ड्रेस कैसी लगी जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।